Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely fine. और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे हैं और सुरक्षित हैं और तंदुरुस्त हैं। तो लॉकडाउन का डेट बढ़ गया है मई 3 तारीख तक और आज है 25वां दिन and today is Saturday. And yes, this t-shirt is I am back. ये मैंने खरीदा था जो मेरा पिछला चैनल था, जो पुराना चैनल था वो हैक हो गया था। हैक हो गया है, बिल्कुल अभी भी हैक ही है वो। तो मुझे लगा था कि 1-2 महीने में या फिर 5-10 दिन में मिल जाएगा, तो मैंने ये टी शर्ट तुरंत ऑर्डर किया था आई एम बैक। कि वो मिलने के बाद मैं उस पर पहला वीडियो ये बनाऊंगा कि मैं क्यों महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने वीडियो अपलोड नहीं किया था। अभी कम से कम 6 महीने, 7 महीने होने को आए हैं। 7-8 महीने अगस्त में हुआ था आई गेस। हर एक 10-15 दिन पे यूट्यूब की तरफ से मेल आता है कि इट्स बिन प्रोसेस, इट्स इन प्रोसेस, बट आई डोंट थिंक सो। तो इसीलिए मैंने आज ये टी शर्ट भी पहन लिया। मुझे लगा छोड़ो जाने दो, उसमें क्या करना करके। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने जो राइड किया था अभी पुणे पटना पुणे, तो उसका एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो उसका शुरुआत करते हैं। लास्ट ईयर 2019 जून में मैं लेह लद्दाख राइड करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे वो राइड कैंसिल करना पड़ा। नवंबर में सोचा एक सोलो राइड करके आता हूँ। तो ये राइड, लद्दाख वाला राइड जो था, वो मैंने यहाँ पे उसको ये किया, कन्वर्ट किया। तो बहुत बड़ा रिस्क लिया था मैंने। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से, जहां पे मैं बहुत ज्यादा डरा था। आगे चल के तो और ज्यादा डरा था। जिस दिन मैं निकला था पुणे से अकोला के लिए, बारिश शुरू हुआ। उसके बाद मुझे डर लगा कि अभी बाई चांस स्किड हो जाएगा, बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो वो पहले शुरू के ही थोड़े देर में मुझे वो डर लगना शुरू हो गया था। फिर बाद में थोड़ा सा जैसे मैं नगर वगैरह पहुंचा, जहाँ पे मैंने पहला ब्रेक लिया था, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो, उसके बाद से मुझे डर लगना बिल्कुल खत्म हो गया। फिर अगले दिन जब अकोला से मैं निकला जबलपुर के लिए, लिटरली मैंने वीडियो में दिखाया भी है कि मैं बहुत डर गया था। जैसे मध्य प्रदेश में एंटर हुआ तो एक बहुत ही बड़ा जंगल, बहुत ही बड़ा पहाड़, खाई वगैरह लगा, जहाँ पे बहुत ही पतला रास्ता था। और एक्चुअल में मैं वहां पे बहुत ज्यादा डर गया था। और डर, ये पहले आप वीडियो देख लीजिए। रास्ते थोड़े से जंगल झाड़ और पूरे खाई वाला रास्ता लग रहा है। ये पूरे घाट ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा है डर। तो ये जो भी आपने वीडियो देखा, यहाँ पे मैं इतना डर गया था कि मैं चलाते चलाते रोने लगा था कि ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद मैंने गाड़ी रोका साइड में, हेलमेट के अंदर ही रोया, बहुत रोया था। एक्चुअली कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था कि बाई चांस कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कोई रास्ते में किसी ने, बिकॉज ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी किया नहीं था। मैंने कभी लॉन्ग राइड पे ऐसे अकेले 2000 किलोमीटर का राइड कभी किया नहीं था, रात दिन। तो अकेला था, कुछ हो जाने का डर था कि अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो मेरे वजह से घर वालों को इतने दूर से आना पड़ेगा। तो ये सब दिमाग में ख्याल आ रहा था, वो जंगल में इतने दूर में ही। तो फिर मैंने गाड़ी रोका, बैठा, हेलमेट उतारा नहीं था, हेलमेट के अंदर ही बहुत रोया, बहुत ही रोया कि ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा गलती, ये स्टेप कैसे ले सकता हूँ। और अब सिचुएशन ऐसे था कि मुझे आगे जाना नहीं था, हिम्मत नहीं कर रहा था मुझे आगे जाने का। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं था, आप पीछे जा नहीं सकते हो और आगे आपको जाना ही है, और जाने का हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर भी कैसे 15-20 मिनट में खुद को मोटिवेट किया, खुद को नहीं कर सकते हो, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ डरने की बात नहीं है, जो होगा वो आगे देख लेंगे। और जबलपुर, जहाँ पे मेरा स्टे था होटल में, वहां पे पहुंचा अच्छे से। जब जबलपुर से मैं सुबह सुबह निकला, 150-200 किलोमीटर चलाया था, उसके बाद चैन में से टक 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 आवाज आया, जैसे कुछ तो अटक गया उसमें। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, चैन टूट गया, क्या हो गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था उस समय। चैन में घुस के ये टेढ़ा हो गया, बट कुछ अटका उटका नहीं है अभी तक। कम से कम आधे 1 घंटे के बाद कोशिश करने के बाद वो निकल गया होपफुली। उसके बाद से कम 50-60 किलोमीटर तक मेरे मन में वही घूम रहा था कि टूटेगा टूटेगा टूटेगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। बट लकीली कुछ हुआ नहीं। वापस जर्नी शुरू होता है आते वक्त। निकलने के बाद पहला पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए मैं रुका, वहीं पे मैं गाड़ी के साथ गिर गया। जैसे मैं बनारस एंटर हुआ तो कुछ लोग रुके, भैया गाड़ी रोकिए, सेल्फी लेना है, फोटो खींचना है। तो सेल्फी उल्फी खींच के हो गया। उसके बाद जब मैं बाइक पे बैठने गया तो मेरा पैर बूट
उस पत्थर पे गया और पैर ट्विस्ट होके मैं सीधा नीचे। गाड़ी खड़ी थी इस बार लकीली। ये दूसरा इंसिडेंट। फिर मेरे मन में आ गया कि बेटा तीसरे में तो या तो बहुत बड़ा कुछ होगा या तो फिर अपने यहाँ बोलते हैं ना कि 2 बार मौका मिलता है, तीसरी बार नहीं मिलता। तो मेरे मन में वो चलने लगा था। जबलपुर के थोड़ी देर पहले 150-200 किलोमीटर बाकी था, उसके पहले ही एक बहुत ही गंदा एक्सीडेंट देखा। एक बाइक वाले थे, शायद हस्बैंड वाइफ थे और बच्चा था। बस रोंग साइड से आ रहा था और ये बाइक वाले सीधे जाके बस के सीधा बीचों बीच घुस गए थे। एक्चुअली मैंने सोचा था कि ब्रेक ना लूं, लेकिन एक एक्सीडेंट देखा पीछे 5 किलोमीटर पीछे। बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ था। तीनों के तीनों शायद स्पॉट डेड खत्म हो गए थे। सर वीर पूरा फट गया था, हाथ भी सब उल्टा टेढ़ा। देख के ही सोच के देख के मुझे उस समय पूरा एकदम डर लग गया था कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसे कुछ हो। और उसके बाद अच्छे से मैं पहुंचा जबलपुर से फिर अकोला, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। फिर शुरू होता है अकोला से पुणे आने का जर्नी। उस दिन था अयोध्या का रिजल्ट। पूरा डर से हालत खराब हो रहा था। कंटिन्यूअस मेरा नजर 5 सेकंड रास्ते पे, 2 सेकंड नेविगेशन पे देख रहा था कि आगे कहीं रास्ते पे रेड दिखा तो नहीं रहा है, कहीं ज्यादा भीड़ तो नहीं दिखा रहा है। तो कंटिन्यूअस ये अकोला से पुणे तक चला मेरे साथ। मुझे लगा कि कहीं दंगा होगा, कुछ मारपीट होगा, रास्ते पे रोड जाम होगा, ये होगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीजें थे। और नसीब से लकीली अपने देश के लोग बहुत ही समझदार है, कुछ भी नहीं हुआ और बिना कोई दिक्कत के मैंने ये राइड कंप्लीट किया था। तो द कंक्लूजन इज यस, मेरा ये राइड सक्सेसफुल क्यों हुआ? बिकॉज इसके पीछे कम से कम साल भर का रिसर्च था। मैं मैकेनिक नहीं हूं, मुझे गाड़ी खराब हो जाता है तो कुछ भी नहीं आता है। बट यस, अगर आप रिसर्च करते हो, बहुत सारा अपने साथ टूल किट कैरी कीजिए। एटलीस्ट आपको नहीं आता है फिर भी कैरी कीजिए कि अगर रास्ते में कोई मैकेनिक कुछ होता है तो आपके पास टूल किट एटलीस्ट रहे कि आप मैकेनिक को बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास सारा टूल किट है। बिकॉज रास्ते में कोई भी अगर कुछ खराब होता है, छोटे गाड़ियों का टूल किट नहीं रहता है, उनके पास ज्यादातर बड़े बड़े ट्रक्स और बसेस के ही टूल किट, स्पैनर जो भी है, गैजेट्स, ये सब रहते हैं। प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन बहुत चाहिए इन सब चीजों के लिए। लगातार आप अकेले 10 घंटे 12 घंटे गाड़ी चला रहे हो, 1 घंटे चलाने के बाद आपके दिमाग में कुछ और चलने रहता है। बेस्ट रिकमेंडेशन इज कि हर 100 किलोमीटर पे आप ब्रेक ले। रिसर्च, एक्सरसाइज, मेंटल फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग राइड के लिए। और उसमें भी अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज्यादा चाहिए। सोलो राइड में सिर्फ एक फायदा है, आप जहां मन, जब मन, जैसे मन वहां गाड़ी रोक के फोटो, टाइम स्पेंड वगैरह कर सकते हो, जो कि ग्रुप में पॉसिबल नहीं होता है। ग्रुप में फायदा ये रहता है कि एक्सीडेंट वगैरह, कुछ प्रॉब्लम हो गया, व्हीकल के साथ कुछ हो गया, आपके साथ कुछ हो गया, तो देयर आर ऑलवेज अ पीपल, बंच ऑफ पीपल टू सपोर्ट यू, टू टेक केयर ऑफ यू। मेक श्योर कि आप सोलो राइड कर रहे हैं या ग्रुप राइड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, you should be happy, you should enjoy the ride, then only your ride will be successful. And the most important thing, गाड़ी का सर्विसिंग। निकलने से करीब करीब हफ्ते दिन पहले आप सर्विसिंग करा ले, ताकि हफ्ते दिन आप ऑफिस अगर जाते हो तो ऑफिस आ जा कर सको, ताकि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो तुरंत आइडेंटिफाई करके उसको रिकवर कर सकते हो। सो यस, इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हो तो लाइक करो, कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो टिल देन, स्टे एट होम, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।